हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रोशनी। वेलकम टू ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल। तो आज मैं आपको जो कक्षा 11वीं विषय अंग्रेजी इंग्लिश विषय का उसकी नोट मेकिंग जो आपको दी गई है लीडरशिप पे, तो आप पूरा पैसेज जब रीड करोगे तो आपको लीडरशिप पे पूरा पैसेज मिलेगा। तो यहाँ पर मैं नोट मेकिंग पूरी बताने वाली हूँ, तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। और साथ ही साथ चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियोस को लाइक भी करना और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। तो देखिए, जो नोट मेकिंग दी गई है पूरी लीडरशिप पे बेस्ड, आप जब उसको पढ़ोगे देखोगे तो वहां पर आपको किस प्रकार से उनके फॉलोवर्स होते हैं, कैसे गाइड करते हैं, क्या क्या वो करते हैं, पूरा आपको पूरी डिटेलिंग मिलेगी। तो इसका टाइटल आपको देने के लिए सबसे पहले दिया गया है, फिर उसकी समरी भी बताना है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 3 के साथ हम एक और क्वेश्चन भी देखने वाले हैं, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का ए और बी भी हम देखेंगे, मतलब आपका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 13 का ए और बी दोनों क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे नोट मेकिंग जो पहला है उसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको टाइटल देना होगा। तो मैंने लीडरशिप टाइटल दे दिया है, इसको आप लिख सकते हैं पहले टाइटल, या फिर डायरेक्टली लीडरशिप भी लिख सकते हैं। ये हो गया आपका पहला। अब उसके बाद में नोट मेकिंग बनाते टाइम हमको सभी पॉइंट देना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने पहला पॉइंट दिया इसेंशियल फॉर लीडरशिप। इसी के मैंने 1.1, 1.2 और 1.3 इस प्रकार से पॉइंट्स बनाए हैं। तो पहला 1.1 क्या हो जाएगा, फॉलोवरशिप। क्योंकि आपको पूरा पैसेज में मिल रहा है, इसको कुछ याद नहीं करना, पूरा पैसेज में मिल जाएगा। बस उसको देख के कभी भी हमें जब भी नोट मेकिंग आती है तो हमें ऐसे सेंटेंस बनाना होता है जिसका हम पूरा उसमें टोटलिंग इन पॉइंट्स को पढ़ के निकाल सके कि क्या दिया है पैसेज में। तो ऐसा अपने को जो नोट मेकिंग है ऐसा बनाना होता है। तो पहले क्या हो जाएगा, फॉलोवरशिप। उसके बाद में नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेबल टू द गैप। गैप को एक्सेप्टेबल करना, ये हो जाएगा आपका। उसके बाद में तीसरा क्या हो जाएगा, शुड कॉज इमोटिव इम्पैक्ट ऑन ग्रुप मेंबर्स। ये यहाँ पर फॉलोवरशिप, ये इसी के बारे में आधार है कि लीडरशिप में क्या क्या होना चाहिए। गैप को एक्सेप्ट करना पड़ता है यहाँ पर, और जो इम्पैक्ट है ग्रुप मेंबर्स उनको भी साथ लेके चलना पड़ता है। तो दूसरा पॉइंट क्या दे दिया मैंने, क्वालिटीज ऑफ अ लीडर। एक लीडर में क्या क्या गुण होने चाहिए, यदि वो लीडर बनने के लायक है तो कौन कौन से गुण उसको होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो है, तो सबसे पहला जो क्वालिटीज ऑफ अ लीडर में होंगी वो होंगी स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, उसका किस प्रकार से कैरेक्टर है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या होंगी, सिंपलिसिटी, वो कितना मानव के साथ सामान्य जीवन जीता है, सामान्य रहता है, वो भी बताना होगा। अब तीसरा पॉइंट क्या हो जाएंगी, मोटिवेशन किस प्रकार का करता है, क्या वो मोटिवेशनल स्पीकर टाइप है, क्या वो किसी व्यक्ति को मोटिवेट कर सकता है। अब लास्ट क्या हो जाएगा 2.4, शुड अज्यूम द रोल ऑफ अ गाइड। क्या वो एक गाइड का, एक लीडर का रोल निभाने के लायक है, क्या वो लोगों को गाइड कर सकता है, क्या वो ज्ञान दे सकता है। तो ये हो गया पूरा आपका जो मैंने बताया सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट में आपको बताती हूँ रोल ऑफ अ लीडर। एक लीडर का रोल किस प्रकार से होना चाहिए। तो पहला होगा 3.1 का शेप पीपल एंड मूड कैरेक्टर। यहाँ पे माउट कैरेक्टर होगा, शेप पीपल। उसके बाद में 3.2 क्या हो जाएगा, मेंटेन इक्वेनिमिटी। ये भी मेंटेन उनको करना होता है सभी टाइप से। उसके बाद में 3.3 क्या होगा, माउट हिज फॉलोवर्स विथ हिज फ्रेम ऑफ माइंड। ये उनके दिमाग में एक मानसिकता बनी होने किस प्रकार से, पूरा रोल ऑफ अ लीडर। तो ये पूरा आपको तैयार कर लेना है, ये पूरी नोट मेकिंग अच्छे से आपको क्लियर कर लेना है, बहुत अच्छे से क्लियर करना है। पहला हो गया लीडरशिप, इसेंशियल फॉर लीडरशिप, क्वालिटीज ऑफ अ लीडर और रोल ऑफ अ लीडर, ये हो जाएगी। उसके बाद आप समरी देखते हैं। तो आप समरी में वो पार्ट आएगा जो आपने नोट मेकिंग में पूरा नोट कर चुके हो। तो नोट मेकिंग को मिला के जो समरी बनेगी, मतलब इस समरी से क्या निकलता है सारांश पूरा, वही आपको यहाँ पर देना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमने पॉइंट लिखे उसी से हम बनाने जा रहे हैं। इट इज एसेंशियल फॉर लीडरशिप टू हैव फॉलोवर्स। इसको आपको कुछ याद नहीं करना है, बस एक बार समझ के जाना है, अच्छे से समझ लेना है। पूरा आपको पैसेज में ही मिलेगा, कुछ अलग से नहीं करना है, कोई स्पेलिंग याद नहीं करना है। पूरा पैसेज का ये बस आगे पीछे घुमावदार हमें उस तरीके से बताना है कि कुछ नया रंग लगे, इसमें कुछ नया रूप हो जाए उसका, जो पढ़ने से पूरा वही मिले, बस इतना ही बताना होता है। तो क्या हो जाएगा, अ लीडर मस्ट बी एक्सेप्टेबल बाय द ग्रुप। पूरे ग्रुप के द्वारा एक्सेप्टेबल हो, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि आधे ग्रुप के मेंबर सहमत है और आधे नहीं, तो इस कारण उनकी लीडरशिप टूट सकती है। विच ही लीड्स, जहां पर वो लीड करता है। ही शुड कॉज इमोटिव इम्पैक्ट ऑन द मेंबर्स। उसके पास में एक इंप्रेसिव मेंबर्स होना चाहिए, मतलब वो मेंबर्स को किस प्रकार से अट्रैक्ट कर सकता है, उसके कार्य कैरेक्टर से सब कुछ। ऑफ द ग्रुप, अ लीडर शुड हैव मैनी क्वालिटीज विच इंक्लूड स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर। जो हमने पूरा डिफाइन करा वो हम बताते जा रहे हैं कि उनका स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर किस प्रकार से होना चाहिए। सिंप्लिसिटी, मोटिवेशनल स्पिरिट एंड अबव ऑल ही शुड हैव द एबिलिटी टू गाइड हीज फॉलोवर्स। तो उसके पास में सबसे बड़ी क्षमता होना चाहिए कि उसके फॉलोवर्स को सही तरीके से गाइड सके, भड़काऊ या भड़काए नहीं, किस प्रकार से अच्छे कार्यों में लगा सके, ये उसके पास में सबसे बड़ा गुण होना चाहिए। ही शुड कीप हिमसेल्फ बैलेंस्ड एंड poised at all time and should have the
क्वालिटी टू माउड हिज फॉलोअर्स विथ हिज फ्रेम ऑफ माइंड। उसके दिमाग में सब कुछ माइंडसेट होना चाहिए कि किस प्रकार से उसको स्ट्रेंथ करना है, स्पिरिट करना है, टाइम स्पेंड करना है अपने फॉलोअर्स के साथ में, फॉलोअर्स को जोड़ के रखना है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 का ए देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 का बी देखेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, आपको नोटिस बनाना है एनुअल स्कूल की जो मैगजीन हो रही है लॉन्च, उसके लिए नेक्स्ट मंथ लॉन्च हो रही है, उसके लिए आपको नोटिस तैयार करना है। स्कूल का नाम दिया गया है और आपको गर्ल्स या बॉयज में किसी का भी जो हेड गर्ल है, हेड बॉय, उसमें से आप जो लेटर को लिखेंगे उसका नाम आपको लिखना है। यदि गर्ल्स है तो गर्ल्स का नाम, बॉयज है तो बॉयज का नाम, दोनों नाम आपको दिए हैं। तो सबसे पहले आपको नोटिस तैयार करने के लिए नोटिस बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए, बहुत अच्छे से बॉक्स में आपको क्लियर करना होगा। सबसे पहले जब भी आप एग्जाम में नोटिस लिखो तो हमेशा न्यू पेज से लिखो, ताकि यदि कॉपी चेक हो तो सबसे पहले उस पर नजर जाए कि इतना सुंदर नोटिस बना हुआ है। तो पहला जो स्कूल का नाम आएगा वो आएगा विजया इंटरनेशनल स्कूल, शिवाजी नगर, भोपाल, MP। तो ये हो गया आपका जो हमें दिया गया था। फिर डेट तो हमेशा लिखना जरूरी है कि नोटिस किस तारीख को लगा, हमेशा उस पर डेट लगी हुई थी। कई बार हम नोटिस बाद में देखते तो भी हम डेट से पहचान लेते कि कितनी तारीख को नोटिस है, उसके हिसाब से हम डेट निकाल लेते। तो ये आप डेट लिख सकते हैं। अब यहाँ पे नोटिस लिखेंगे आप, जो आपको नोटिस बनाना है। अब किस पे नोटिस है, नोटिस का सबसे पहले हेडिंग देंगे स्कूल एनुअल मैगजीन लॉन्च हो रही, इसको अच्छे से आप दे सकते हैं। उसके बाद में क्या लिखेंगे, अब आपका मेन पार्ट चालू होता है। यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, ओरिजिनल आर्टिकल्स, क्योंकि यहाँ पर बच्चों से भी मंगाए गए कि उनकी मैगजीन है तो उसके लिए आपके पास कुछ होगा तो आप दे सकते हैं जो आपने बहुत अच्छे से लिखा हो, जिसको आप मैगजीन में छपवाना चाहते हैं, जैसे कि कुछ आर्टिकल, पोएम, स्टोरी, कुछ भी रिलेटेड टॉपिक्स, एजुकेशनल जो भी। तो यहाँ पर स्टार्ट करना पड़ेगा ओरिजिनल आर्टिकल्स जो आपने आपके द्वारा लिखे गए, अन्य किसी के नहीं, जो आपने स्वयं लिखे हो। ओरिजिनल आर्टिकल्स, पोएम्स, स्टोरीज, इंसिडेंट्स रिलेटेड टू ग्रेट मैन, व्यूज, जोक्स और एनी अदर टॉपिक रिलेटिंग एजुकेशन, नॉलेज एंड एजुटेनमेंट। यहाँ पर जिस प्रकार एंटरटेनमेंट होता है वैसे एजुटेनमेंट होता है। जिसको एजुकेशन के द्वारा हम एंटरटेनमेंट करेंगे वही एजुटेनमेंट कहलाता है। आर इन्वाइटेड फ्रॉम द स्टूडेंट्स, ये सब कुछ किसके द्वारा इन्वाइट किया जा रहा है, स्टूडेंट्स के द्वारा इन्वाइट किया जा रहा है कि यदि आपके पास इसमें से कुछ हो तो आप हमें यहाँ पर मैगजीन्स के लिए दे सकते हैं, जिससे कि हम आपके मैगजीन्स में प्रकाशित कर सके। उसके बाद में नेक्स्ट हो जाएगा फॉर पब्लिकेशन इन द स्कूल्स, स्कूल के पब्लिकेशंस के लिए, एनुअल मैगजीन्स के लिए ऑफ 2020 एडिशन। ये अभी 2020 का पूरा साल का एनुअल हो रहा है, मतलब पूरा जो 2020 में आपका पूरा छपाया वो पूरा एडिशन यहाँ छप रहा है। नेक्स्ट मंथ है, हमें नेक्स्ट मंथ क्वेश्चन में दिया गया कि नेक्स्ट मंथ छप रहा है। दिस कंपोजिशन, यानी कि ये कंपोजिशन शुड बी ब्रीफ, इंटरेस्टिंग एंड नॉलेज, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपके नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद में आपको क्या दिया गया, यहाँ पर नीचे आपको दिया गया है जो नाम है वहां पर लिखना होता है आप किसके द्वारा हो रहा है साइन। तो शिखा हेड गर्ल है या शेखर हेड बॉय, दोनों में से कोई भी नाम लिख सकते हैं। जो गर्ल्स है वो शिखा लिख सकती है और जो बॉयज है वो शेखर, तो ये लिख सकते हैं। ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है नोटिस। ये पार्ट ए हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम क्या देखते हैं, अब हम पार्ट बी देख लेते हैं। इसी का अभी हमने पार्ट ए देखा नोटिस का, अब पार्ट बी देखते हैं। तो अब आपका क्वेश्चन नंबर 13 के बी में आपको क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 13 के बी में आपको दिया है यहाँ पर एनिमल्स के बारे में जो पोस्टर बनाना है। एक पोस्टर बनाना है कि डोंट बी क्रूल टू एनिमल्स, एनिमल्स को क्रूल नहीं करना है, इसके प्रति आपको पोस्टर बनाना है। बहुत अच्छा तैयार करना है कि आप जागरूक कर सको नागरिक को कि आपको एनिमल्स को नुकसान नहीं पहुंचाना है, उनको अच्छे से सेफली रखना है। तो यदि आप एनिमल्स के चित्र, जो भी एनिमल्स का आपको बनाते हैं तो ये नहीं भी आता है तो एनिमल्स के नाम यहाँ पर अच्छे से क्लियर करके डोंट बी क्रूल टू एनिमल्स बता सकते हो, यानी कि एनिमल्स के साथ अच्छा व्यवहार करें, उन्हें बुरा व्यवहार, उन्हें सताए ना, बिल्कुल भी ना करे। अब इसके आधार पर लिख सकते हैं लव देम, फीड देम, शेल्टर देम, उनकी रक्षा करें, उनसे प्यार करें, उनको खिलाए, उनकी पूरी सेवा, मतलब उनको किसी भी प्रकार से आप नुकसान ना पहुंचाए, अपने फन के लिए उनका यूज ना करें। वी नीड देम मोर देन दे नीड अस, हमें उनकी ज्यादा जरूरत है ना कि उनको हमारी। ये आपको अच्छे से इस सेंटेंस में, बहुत ज्यादा बड़ा मीनिंगफुल सेंटेंस है ये, कि हमें ज्यादा जरूरत है उनकी, उनको नहीं है हमारी। वो अगर वो है तो हम लोग है। इस संसार में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो जानवर से रिलेटेड है। सेव एनिमल्स सेव द अर्थ, यहाँ पर यदि एनिमल्स को हम सेव करते हैं तो हमारी अर्थ को ही सेव कर, यही हमें समझ के चलना है। कम जॉइन अवर क्रूसेड अगेंस्ट क्रूली टू एनिमल्स, तो यहाँ पर आपको जो अगेंस्ट एनिमल्स के साथ चाहते हैं कि जो क्रूली पीपल्स है वो एनिमल्स को
सताए ना, उनको क्रूल ना करे। जो क्रूली पीपल है उनका व्यवहार ऐसा होता है कि वो एनिमल्स को टॉर्चर करते हैं या फिर कुछ प्रकार से एनिमल्स को सताते रहते हैं। तो वही उनको ये करना है, उनके अगेंस्ट है ये पोस्टर, तो उनको जागरूक करना है ऐसे लोगों को। तो ये पोस्टर को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स के अकॉर्डिंग इनको तैयार करना है, मेन एग्जाम्स में भी आ सकता है, इसलिए अभी से तैयार करके रखिए सभी क्वेश्चंस को अपने बुक में अच्छे से, अपने नोटिस में पूरी जितनी आपको आई गई है सब कुछ पूरा नोटिस तैयार कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारे आपका सॉल्यूशंस कंप्लीट हो चुका है, 1 या 2 क्वेश्चंस इनकम्प्लीट है, उसको जल्दी कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसलिए आप चैनल पे बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत सारा शेयर करें यदि आपको सॉल्यूशंस अच्छा लगता है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।